यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, विजन है इसका, ठीक है। तो इसका टेस्ट नंबर 3 हम लोग कर रहे थे, राइट। टेस्ट नंबर 3 यहाँ पर देख लो, ये कर रहे थे स्कॉलर्स को। तो यहाँ से इसमें पार्ट 1 मैंने कवर किया था। पार्ट 1 में आपके करीब यहाँ से 54 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लिए थे, ठीक है। 54 क्वेश्चन देख लेते। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में 55 से 100 नंबर क्वेश्चन पूरे यहाँ से देखेंगे, राइट। तो सिलेबस में आपको दिखा चुका था क्या सिलेबस है, क्या यहाँ पर कौन सा करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, है ना, कौन से यहाँ पर इसके रेफरेंस बुक है, तो ये सब देख सकते हो यहाँ से, राइट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से इसको और अपडेट जो रहेगा यूपीएससी के लिए आपको मिलता रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से 55 नंबर क्वेश्चन से। 55 क्वेश्चन यहाँ से आग्नेय अंतर्भेदी सेल, और यहाँ पर आकार दे रखा है इनका कि कौन कौन से इसके क्या आकार हो सकते हैं, ठीक है। अंतर्भेदी जो हमारा ज्वालामुखी भू आकृतियाँ होती हैं, ये होता है आपका जब यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट होगा, ये आकृति जब जो मैग्मा पृथ्वी की भरपटी होती है उसमें ठंडा होता है और यहाँ पर धरातल में इसका उद्गार नहीं होता है, तो अंतर्भेदी अग्नि सेल या जो हमारी प्लूटोनिक सेल है ये निर्मित होती है, ठीक है। और ये ज्वालामुखी अंतर्भेदी गतिविधियों का कारण प्रकार अंतर्भेदी जो अग्नि सेल है वो बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ बोला कि लेंस का आकार होता है उनका, तो यहाँ ये स्टेटमेंट इसका जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेपोलिथ क्या होता है? लेपोलिथ तस्करी के आकार का, ठीक है। लेपोलिथ जो होता है हमारा ये तस्तरी के आकार का होता है। तो ये देखो, ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेशी चट्टान होती है, ना कि तस्तरी के आकार का। ये समतल और एक जो पायरूपी जो हमारी वाहक होती है वो नली द्वारा यहाँ पर जुड़ा होता है इसको। ये दृश्यमान गुंबद नुमा जो अंतर्भेदी भाग है इसका ये दिखाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो यूएसए का हमारा हेनरी पहाड़ है उसमें यहाँ पर ये बताया गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फैकोलिथ क्या होता है? फैकोलिथ ऊपर उठने वाले जो लावा है कुछ भाग क्षैतिज दिशाओं में जाते हैं और कमजोर धरातल को बना देता है। ये एक अलग आकृति यहाँ पर जम जाती है, जिससे कारण यहाँ पर ये तस्तरी के नुमा यहाँ पर आकृति को बना देता है। तस्तरी नुमा क्यों बनाता है? फैकोलिथ बनाता है ना। तो ये भी हमारा आपका स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। तो तीनों बातें हमारी क्या यहाँ से इसकी गलत है। तो आंसर हमारा उसको हो जाएगा लेकोलिथ और लेपोलिथ और यहाँ पे फैकोलिथ, तीनों यहाँ से गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी यहाँ से करेक्ट है, कोई स्टेटमेंट यहाँ से सही नहीं है इसका, ठीक है। 55 का आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर, क्वेश्चन 56 है। देशांतर के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देशांतर एक कोणीय दूरी होती है जिसे विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में डिग्री में पाया जाता है, मापा जाता है। तो पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट इसका जो 56 है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो देशांतर है एक कोणीय दूरी जिसे प्रधान या परिणाम जो प्रथम हमारे जो या उत्तर होते हैं पूर्व या पश्चिम जो विषुवत रेखा के साथ यहाँ पर डिग्री को मापते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। दूसरा ये बोला उत्तर और दक्षिण को नापते हैं ना, तो ऐसे गलत होगा क्योंकि यहाँ पूर्व और पश्चिम को दिखाते थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में संबंध में स्थानीय समय में निर्धारण करने के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि देखो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जो ग्रीनविच माध्यम से समय के संदर्भ में यहाँ पर स्थानीय समय में निर्धारित करता है, जो कभी कभी यहाँ पर वर्ल्ड टाइम भी यहाँ पर इसको कहते हैं। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत है। तो आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, डी यहाँ से क्या होगा 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर, निम्नलिखित भू आकृतियों का विचार करना है। कोरिस, लटकती घाटियाँ और यहाँ पर तीक्ष्ण कटक, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये भू आकृति में कितनी हिमनद भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, इसमें से भू आकृतियों में से कितने हिमनद भू आकृतियाँ, राइट। देखो जो हिमनद हमारी भू आकृतियाँ हैं, एक तो सर्क कोरिन या जिसको बोलते हैं हिमनद, है ना, जो हिम जगभर बोलते हैं इसको। तो पहली बात यहाँ से हमारी करेक्ट हो जाएगी। ये ऊंची दीवारें होती हैं और ये गहरे लंबे और चौड़े गड्ढे या बेसिन जैसे होते हैं, ठीक है, जिनके शीर्ष और किनारे यहाँ पर बहुत ही तीक्ष्ण और अवतल से लेकर ऊर्ध्वाधर तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बात सही हो जाएगी। लटकती घाटियाँ, ये यू आकार की घाटियाँ होती हैं जो फिजोर्ड या फिजोर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। हिमनद नदी की तरह यहाँ पर घाटी का निर्माण नहीं करते हैं ये, बल्कि यहाँ पर अनियमितताओं को दूर करने के लिए जो विद्यमान घाटी है इसको गहरा चौड़ा करते हैं। तो ऐसे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तीक्ष्ण कटक क्या होता है? तीक्ष्ण कटक जो होता है या जिसको बोलते हैं सुरंग या तीक्ष्ण कटक या अरेड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये सुरंग नुकीले और तीक्ष्ण ढाल वाले शिखर होते हैं, ठीक है। ये हमारे जो होते हैं सर्क वॉल किस जो हमारे शीर्षवर्ती अपर्दन है उससे निर्मित होते हैं। क्या मैं तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 57 का डी, सभी सही है। 58 नंबर, 58 है पी तरंगे और यस तरंगों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर आपको विचार करना है। पहला, यस तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में समानांतर होती है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये गलत है, ठीक है। पहली बात हमारी यहाँ से इसकी गलत हो, क्योंकि पी तरंगे प्राथमिक तरंगे यहाँ पर कहता है और ये तीव्र से चलने की वाली तरंगे होती हैं, ठीक है, और ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। दूसरी ओर यस तरंगे जो द्वितीय तरंगे कहलाती हैं जो कुछ समय के अंतराल के बाद धरातल पर पहुंचती है, दिशा इनकी समानांतर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से पहला गलत होगा। ये पी तरंगों की कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में समानांतर यहाँ पर
देखी जाती है, यहाँ पर एस तरंगों को लेकर नहीं देखी जाती, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, पी तरंगों के विपरीत एस तरंगे गैस, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से गुजर सकती हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये संचरण की गति में दिशा में पदार्थ में दबाव डालती हैं और इसके दबाव के परिणाम स्वरूप यहाँ पर पदार्थ घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक है, और भिन्नता आएगी जिससे क्या होगा, ये शैल संकुचन के फैलाव की प्रक्रिया में उत्पन्न होगी। हालांकि एस तरंगे जो होती है इसमें दिशा की समकोण पर कंपन उत्पन्न करती है, इसलिए क्या ये जिन पदार्थ से गुजरती है उसमें शिखर या उभार गर्त का निर्माण कर देती है, इसलिए हमारी जो धरातली जो तरंगे होती है सर्वाधिक विनाशकारी समझी जाती है। इसी कारण शैल का विस्थापन होता है और इस संरचना यहाँ पर ध्वस्त हो जाती है, तो यहाँ से ये इसके माध्यम से गुजर सकती है, ये गलत हो जाएगा। तो पूरी बातें आपको पी और एस के बारे में पता होना चाहिए क्या यहाँ पर है। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 58 का डी, कोई यहाँ पर सही नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इन क्षेत्रों में समतल भूमि अचानक यहाँ पर उठने वाली अलग थलग यहाँ पर जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ वो पाई जाती हैं। इनकी विशेषता अत्यधिक जो खड़ी ढाले हैं अपेक्षाकृत गोल शीर्ष होते हैं। ये प्राय ग्रेनाइट और नाइस के बने होते हैं तथा संभवतः एक मूल पठार के अवशेष हैं जो लगभग पूर्णतः अपरदित हो चुके हैं। ये प्राचीन काल में कई मरुस्थलीय और अर्धशुष्क भूभागों को विशिष्ट उदाहरण के लिए यहाँ पर बताते हैं, नाइजीरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कलारे मरुस्थल को लेकर। तो इनमें से किस क्षेत्र के यहाँ पर संदर्भित कर रहा है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का। ये जो संदर्भित कर रहा है ये कर रहा है इंसेलबर्ग क्षेत्र को। ठीक है, 59 का सी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट, इंसेलबर्ग हमारा एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि द्वीप पर्वत, है ना, द्वीप या पर्वत होता है। और इसमें समतल भूमि में अचानक उठने वाली जो पर अलग थलग जो अवशिष्ट होती है वो पहाड़ी यहाँ पर पाई जाती है। इनकी विशेषता अत्यधिक बड़ी ढाल जो होती है उसके अपेक्षाकृत गोल और शीर्ष होते हैं, तो यहाँ से याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 59 का आंसर क्या हुआ? 59 का सी यहाँ से करेक्ट है। 60 नंबर, गार्ज के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। गार्ज नदी के अपर्दन के चक्र के युवावस्था के दौरान निर्मित होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा 60 का जो रहेगा ये करेक्ट है, सही बोल रहा है। दूसरी बात, और इनके यहाँ पर दोनों जो पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स तीव्र ढाल के भी होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, गार्ज जलप्रपातों के पीछे घटने के कारण भी निर्मित होते हैं। गार्ज होता है जलप्रपातों के पीछे घटने के कारण भी निर्मित होते हैं। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, कैनियन गार्ज का एक विस्तृत रूप है। ठीक है, तीसरा बात भी हमारी करेक्ट है क्योंकि कैनियन गार्ज का विस्तृत रूप, कैनियन अत्यधिक गहरी, संकरी और लंबी घाटियाँ होती हैं। तीनों बातें यहाँ से चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 60 का डी। 61 है, पार्थिव और बृहस्पति ग्रहों के बीच निम्नलिखित में से आपको अंतरों पर बताना, विचार करना है। देखते हैं इसको 61 को। पहला यहाँ से बोला है, पार्थिव ग्रह के विपरीत बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल होती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर पार्थिव ग्रह जो होता है बृहस्पति ग्रहों की तुलना में अधिक गर्म होता है और ये ग्रहों का निर्माण मूल तारे के समीप यहाँ पर हुआ था और जहाँ गैसों और ठोस के जो हमारे रूप हैं उसमें संग्रहित होने के लिए यहाँ पर पर्याप्त तापमान था, वही बृहस्पति ग्रहों का निर्माण मूल तारे से काफ़ी दूर हुआ था। तो पहली बात यहाँ से 61 की करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, पार्थिव ग्रह बृहस्पति की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, है ना। सेकंड बात क्या है? ये मैंने आपको बताई थी, इसकी तुलना में अधिक गर्म होते हैं, तो सही बात है ये। और ये बृहस्पति ग्रह की तुलना में अधिक गर्म और इसमें धूल भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसमें गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान के समानुपाती होता है और ये पार्थिव ग्रह बृहस्पति ग्रह से छोटे होते हैं, इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम होती है। ठीक है, और उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को रोकने में सक्षम नहीं पाई जाती है। तो एक भी हमारा जो हमारे दोनों स्टेटमेंट हैं इसके 61 के ये करेक्ट है। लेकिन ये बात याद रखनी, जो हमारी जो इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है ये गैसों को रोकने में सक्षम नहीं है। आपसे बोलेगा कि इनकी स्टेटमेंट एक और दे देता तीसरा कि जो इनकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है वो गैसों को रोकने में सक्षम होती है, तो क्या गलत होता है, सक्षम नहीं होती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट प्लस तीसरा जो मैंने बताया आपको वो भी आपको याद रखना है। आंसर सी। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में प्लेट जो हमारी सीमाएं होती हैं उसके साथ किसके साथ परपटी या तो नष्ट होती है या तो निर्मित होती है। निम्नलिखित प्लेटों में से किसके साथ परपटी या तो नष्ट होती है, ये निर्मित होती है। आंसर हो जाएगा 62 का पहला, अभिसरण सीमा। ठीक है, अभिसरण सीमा क्या होती है? अभिसरण सीमा वह होती है जो एक प्लेट की दूसरी प्लेट से धंसती है और जहाँ भू परपटी नष्ट होती है, वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है इसे परवेष्टन क्षेत्र कहते हैं। और अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, एक तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच, दूसरा महासागरीय प्लेटों के बीच और 2 महाद्वीपीय प्लेट के बीच। तो यहाँ से ये तीनों बातें जो मैंने बताया आपको, कौन कौन से यहाँ पर इसके 3 पॉइंट हैं वो याद रखने। यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका 62 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अपसारी सीमा। अपसारी सीमा वह होती है जो 2 प्लेट के एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती है और एक नई परपटी का निर्माण होता है। उन्हें अपसारी परपटी या अपसारी प्लेट यहाँ पर कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है इन्हें प्रसारी स्थान या स्प्रेडिंग जो साइट है वो भी कहते हैं। तो यहाँ से सेकंड भी सही हो जाएगा। तीसरी बात,
रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा क्या होती है? रूपांतर सीमा वह होती है जहाँ ना तो कोई नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी ये नष्ट होती है और या निर्मित होती है। अब देखो यहाँ पर नष्ट होती है या निर्मित होती है बताया गया था, यहाँ पे नष्ट होती है ना निर्मित होती है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसका कारण है कि यहाँ पर इस सीमा में प्लेटें एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्षैतिज दिशा में सरक जाती है ना, और दो प्लेट अलग अलग तरह के यहाँ पर जो समानता है वो मतलब जो कटक है उसके लंबवत की स्थिति बना देती है। तो आंसर हमारा ये तीसरा वाला जो होगा ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेट की सीमाओं के साथ प्रॉपर्टी या तो नष्ट होती है या निर्मित होती है, यहाँ पर ये नहीं कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा रूपांतर सीमा को। आंसर हमारा हो जाएगा 62 का। पूछे सही कौन सा है तो 1 2 सही है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 निम्नलिखित पर विचार करना है। मृदा सर्पण, मृदा प्रवाह और अपसर्पण, इनमें से कितने संचलनों के कितने मंद जो वह संचलन है उसमें वर्गीकृत किए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। देखते हैं पहला यहाँ पर है, पहला है मृदा सर्पण। ठीक है, मृदा सर्पण जो होता है ये मंद गति से नीचे की ओर प्रवाहित होता है और मृदा सामग्री को महीन दानेदार सेल का जो मलबा है जल को संतृप्त स्नेहित कर देता है। तो पहला यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा मृदा प्रवाह क्या होगा? मृदा प्रवाह, ये मृदा प्रवाह जो होता है वह प्रक्रिया जिसमें जल संतृप्त मृदा या गाद वाली जो सामग्री इसको नीचे और यहाँ पर अल्प यहाँ पर जो कोर्ड उसकी वेदिकाओं को पहाड़ की ढाल की तेजी से गति करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा असर्पण क्या होता है? ये अपसर्पण एक प्रकार का भूस्खलन है जो हमारा अपेक्षाकृत तीव्र और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली जो गति होती है उसमें शामिल होता है और अपेक्षाकृत शुष्क होता है। इसमें सेल मलबे की एक अधिक इकाइयों को लेकर ढाल में पीछे की ओर यहाँ पर घूर्णन करने की खिसकना शामिल होता है। ये भी हमारा इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें मंद और बृहद वर्गीकृत कौन कौन से कर सकता है? सिर्फ एक पहला कर सकता है, बाकी यहाँ पर ये सब खसकते हैं, तो दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर सिर्फ एक करेक्ट है, तो ए यहाँ से 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेक लाइट्स होते हैं ये विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए यहाँ पर जो हिमस्तंभ है उसकी जो कंदराएं छत होती हैं उस वो जैसे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये प्राय आधार या छत कंदरा की यहाँ पर छत के पास मोटे होते हैं और ये अंत में छोर के पतले होते हैं और यहाँ पर अनेक आकारों में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से क्या होगी? दूसरी बात यहाँ पर बोला है स्टेलेक्टाइट कंदरा की छत से लटके हुए निर्मित होते हैं। सेकंड क्या होगा? देखो स्टेलेक्टाइट जो हमारा है ये कंदरा के फर्श से ऊपर लटके हुए दिखते हैं, है ना, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं, और वास्तव में यहाँ पर ये कंदराएं छत की धरातल पर जो टपकने वाले चूना में स्थित हैं जल उसमें यहाँ पर ठीक जो पतले पाइप हैं उसकी आकृति के रूप में से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी बात हमारे यहाँ से सही हो जाएगी। पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अगर हमारा क्वेश्चन में कौन सा सही तो हमारा आंसर ये होता। ठीक है, कौन सा मतलब यहाँ बोले इनमें से सही नहीं का मतलब होता है गलत। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, टी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 64 का। 65 नंबर ज्वार भाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में आते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसा जो रहेगा इसका ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा वे पृथ्वी चंद्रमा सूर्य की स्थिति का कारण उत्पन्न होते हैं। सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात ये नदी के मुहाने प्रदूषित जल को हटाने में सहायक होते हैं। ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट होंगे। तीनों बातें क्या है? एकदम सही है, तो आंसर 65 का जो होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ज्वार भाटे के बारे में आपको तीनों बातें नोट कर लेनी है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से लिख लेनी है इसको। आंसर हो जाएगा 65 का सी। 66 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सिलीभीवन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका जो सर्वोत्तम वर्णन करेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अवसाद के संवहनन माध्यम से सेलों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। राइट, तो पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट होगा। इन्हीं क्षेत्रों में संहन के माध्यम से सेलों का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया हमारी सिलीभवन यहाँ पर इसको कहा जाता है। ये कई अवसादों सेल और निक्षेप की जो परतें होती हैं वो सिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताओं को बनाए रखती हैं। इससे हम क्या है बलुआ पत्थर सेल जैसी जो हमारी अवसादित सेल होती है उनको अलग अलग मोटाई की परतें देख सकते हैं इसमें। तो आंसर 66 का ए। 67 ये एक अपरदनात्मक समतल मैदान है जो अपरदन के कारण दौरान निर्मित होता है और नदियाँ बर्फ वर्षा हिम और वायु की जो पृथ्वी की जो सतह है उसके अनियमितताओं को समतल में सहायक होती हैं। लगभग समतल में
होते हैं, इन्हें किन्हें कहा जाता है, मतलब इन्हें यहाँ पर क्या कहते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का आंसर ये पे पेनीप्लेन है ना, पेनीप्लेन को कहा जाता है। पेनीप्लेन होता क्या है, ये हमारा अपर्दनात्मक समतल मैदान होता है जो अपर्दन के कारण यहाँ पर निर्मित होता है, और नदियाँ वर्षा, हिम, वायु, पृथ्वी सतह अनियमितताओं को समतल करने के लिए यहाँ पर सहायक होते हैं, और ये लगभग समतल होते हैं, इसलिए इन्हें पेनीप्लेन यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जल गर्तिका पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल का स्थित बेलनाकार गर्त होते हैं। पहली बात जो आंसर रहेगी ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल, अपरिचित क्षेत्रों में सैलों के टुकड़े गर्त को फंसकर यहाँ पर वृत्ताकार क्षेत्र में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। और नदी घाटियों के सैल यहाँ पर जो केतली की जैसे जो छोटे गर्त होते हैं उसमें जल गर्तिका इसको कहा जाता है। समानता ये हमारा बेलनाकार होते हैं। दूसरी बात, जल गर्तिका समानता बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी सही है, क्योंकि जल गर्तिका समानता बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट जैसे मोटे दाने वाली जो हमारी सैल हैं उससे निर्मित होते हैं, और जल गर्तिका का व्यास कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक यहाँ पर होता है। आपसे बोलेगा इनका जो व्यास होता है या फिर ये कुछ सेंटीमीटर तक ही होता है, गलत है, कुछ सेंटीमीटर से कई मीटर तक यहाँ पर होता है। जल गर्तिका की गहराई उनकी व्यास है उसकी तुलना में कई अधिक यहाँ पर हो सकता है, और बड़े आकार की यहाँ पर जल गर्तिका को अनियमित कुंड के यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। पहली सही है, दूसरी बात सही है, तीसरा देखते हैं। और अनियमित कुंड जलप्रपातों के तल में निर्मित होते हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अनियमित होते हैं ये जलप्रपातों के कुंड में या तल में निर्मित होते हैं। तो आंसर तीनों करेक्ट हैं, 68 का सभी सही है। 69, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के कारण होते हैं, ऋतु परिवर्तन के कारण में से कौन सा होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, एक तो पहला पृथ्वी का परिक्रमण है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या घूर्णन करता है, तो इसे घूर्णन करने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी का घूर्णन करना कारण यहाँ पर दिन रात होता है, और यहाँ पर ऋतु परिवर्तन में योगदान नहीं करता है, तो आपसे घूर्णन को लेकर ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका होता है, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1 और 3, 1 और 3 यहाँ से हमारा ऋतु में परिवर्तन के कारण पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका होना, यहाँ से सही होगा 1 और 3 सी। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ से 70 नंबर है। निम्नलिखित में से बता रहा है कि विचार करना है, बुध एकमात्र ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो गलत है। यहाँ पर एकमात्र नहीं, बुध के साथ साथ यहाँ पर एक शुक्र भी जिसका यहाँ पर उपग्रह नहीं है, तो गलत हो जाएगा। सौरमंडल के सभी ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर क्या घूर्णन करते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड नंबर जो रहेगा ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, पूर्व से पश्चिम नहीं, गलत हो गया। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी बृहस्पति और शनि उप जो ग्रह होते हैं उसकी कक्षाओं के बीच अवस्थित होते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा इसका गलत, क्योंकि बृहस्पति और मंगल कक्षाओं के बीच यहाँ पर अवस्थित होते हैं, यहाँ पर बृहस्पति और शनि के बीच नहीं, तो गलत हो जाएगा। तीनों बातें हमारे 70 की गलत है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अन्य ग्रही पिंड गोलाकार होना, विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय का सूर्यास्त का अलग अलग होना समय होना, और चंद्रग्रहण के समय चंद्रमा की पृथ्वी का छाया का पड़ना, इनमें से कितने पृथ्वी के गोलाकार होने का प्रमाण बता रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का, यहाँ से पहला जो पहली बात है यहाँ पर ये सिर्फ इसकी क्या है करेक्ट है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे भी इसकी करेक्ट हो जाएगी, और तीसरी बात है ये भी इसकी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर तीनों बातें हमारी जो है पृथ्वी की जो गोलाकार होने के प्रमाण बता रही हैं। कौन कौन सी, ये हमारे पिंडों का गोलाकार होना, और इन स्थानों पर सूर्योदय को अलग अलग समय पर होना, और चंद्र जो ग्रहण है उसके समय पृथ्वी की छाया पड़ना, तो तीनों हमारे यहाँ पर इसकी व्याख्या बता रहे हैं। तो आंसर 1, 2 और 3 है ना, तो सभी तीनों यहाँ से करेक्ट हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में जलोढ़ जो मृदा है उसके संबंध में को विचार करना है। ये निक्षेपण मृदाएं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित यहाँ पर निक्षेपित किया जा सकता है। 72 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये निक्षेपण मृदाएं थी जिन्हें नदियों और सरिताओं से जो वाहित या निक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, इन मृदाओं में पश्चिम से पूर्व की ओर बालू की मात्रा घटती जाती है। सेकंड हमारी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो उनकी बालू की मात्रा जो होगी घटेगी, और निम्न तथा मध्य गंगा मैदान के जो ब्रह्मपुत्र घाटी हैं ये मृदाएं अधिक दूरी तक जो होती हैं ये दिखाई देती हैं। समानता, इनमें पोटास और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, ये गलत है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, पोटास की अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो और फास्फोरस की यहाँ पर कम पाई जाती है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा आंसर क्या होगा, 1, 2 करेक्ट है, बी यहाँ से 72 का आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये वन अंडमान पश्चिम घाट पूर्वोत्तर क्षेत्र बंगाल ओडिशा में पाए जाते हैं। इन वनों में औसत वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। ऑर्किड, कदम, हिलॉक्स इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। करेक्ट आंसर किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है अर्ध सदाबहार वनों की। डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। अर्ध सदाबहार वन सदाबहार और नम पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं। इसमें भूमि के नज़दीक यहाँ पर झाड़ियाँ, बेलें होती हैं और इनके ऊपर छोटे छोटे यहाँ पर कद वाले पेड़ होते हैं और यहाँ पर जो लंबे पेड़ होते हैं वो होते हैं जिन्हें सदाबहार स्वरूप यहाँ पर प्रदान करते हैं। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बात जो थी ये, बाकी जो यहाँ पे बात लिखी है उसके हिसाब से आंसर हमारा 73 का डी सही हो जाएगा। 74 पहली बार किसी पारिस्थितिकी तंत्र समूह का पूर्णतः आईयूसीएन रेड लिस्ट में ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इकोसिस्टम उसके उपयोग का मूल्यांकन किया गया था। इसके अनुसार भारतीय मैंग्रोव में कौन सा यहाँ पर क्रिटिकल इंडेंजर्ड है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है एक आपका हो जाएगा तो दक्षिण भारत में जो मैंग्रोव है ये। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर न्यूज़ में देखा गया कि तो पहली बार जो पारिस्थितिकी तंत्र में समूह में पूर्णतः आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर उपयोग करके मूल्यांकन किया गया इसका। ठीक है, पहली बार है ना, इंपॉर्टेंट है इस वजह से ही क्योंकि आईयूसीएन रेड लिस्ट में ऑफ इकोसिस्टम जो है इसमें आरएलई जिसको बोलते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के मामले को जो है खतरे को लेकर इसमें स्तर का आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी जो प्रबंधन है वो उपाय को यहाँ पर पहचान करने के लिए एक वैश्विक मानक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत याद रखना है क्योंकि यहाँ पर इसका पहली बार ये जो है आरएलई का प्रयोग किया गया। तो बी यहाँ से इसका, सॉरी बी नहीं मतलब दो स्टेटमेंट में ए यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का। ठीक है, मैंग्रोव खतरा के कुछ पॉइंट भी हो सकते हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन है ना, निवारणीकरण। आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा मैंग्रोव खतरे के एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन कौन से? जलवायु परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, निवारणीकरण हो सकता है और अविवेकपूर्ण विकास और प्रदूषण और बांध का निर्माण, ये प्रमुख खतरे इसके हो सकते हैं। ठीक है, भारत में मैंग्रोव की स्थिति जो है अंडमान निकोबार की खाड़ी में लीस्ट कंसर्न में है, ये लिख सकते हो पॉइंट। और जो दक्षिण भारत के जो मैंग्रोव हैं ये हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट 2 में सही था बोला। ठीक है, और पश्चिमी भारत में जो है उसमें मैंग्रोव वल्नरेबल है। सब तीनों पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हो। 75 देखते हैं। 75 है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, IBCA आधिकारिक तौर पर यहाँ पर इसके बारे में बताना क्या है। भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्ली प्रजातियों की संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी। पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, सही बात है क्योंकि यहाँ पर 2023 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था इस प्रोजेक्ट को 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, 2023 में। पहली बात सही है। दूसरी बात, ये गठबंधन वैश्विक स्तर पर सभी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण को ध्यान केंद्रित करेगा। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, इसका उद्देश्य है कि 7 बड़ी बिल्ली हैं प्रजाति उनकी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमन के संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, तीसरा IBCA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें हमारी यहाँ क्या है, सही है। तो यहाँ से IBCA का गवर्नेंस सदस्यों की एक सभा, एक स्थायी समिति और एक सचिवालय शामिल होता है। इसका मुख्यालय भारत के में दिल्ली में स्थित है। ठीक है, निकारका गोवा, इस्तामिनी, भारत, लोक सोमालिया और यहाँ पर लाइबेरिया जैसे फ्रेम समझौते में इससे हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो यहाँ से याद रखना है। आंसर 1 2 3 75 का आंसर हो जाएगा डी, सही पूछा है। तो 75 हो गया। 76 देखते हैं। 76 है जीरो डर्बिश चार्टर के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना। ये अंतरिक्ष मलबे की रोकथाम की रोकथाम के लिए नासा की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित एक पहल होती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट इसका यहाँ से जो रहेगा ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये नासा नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हाल ही अंतरिक्ष हमारी जो एजेंसी है यूरोपियन संघ वाली यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसने ब्रुसेल्स में आयोजित 11वीं बैठक में जीरो डर्बिश चार्टर जो है उसके लेकर हम हस्ताक्षर किए थे और अंतरिक्ष परिषद की स्थापना 2004 में की थी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और EU के बीच हस्ताक्षर यहाँ पर फ्रेमवर्क के तहत स्थापित इसे किया गया था, ना कि हमारा नासा। तो गलत हो जाएगा। ये 2030 तक अंतरिक्ष में डर्बिश न्यूट्रल बनाने के लिए वैश्विक रूप से अग्रणी प्रयास है इसमें। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। 2030 में बता रहा है, सही है। भारत जीरो डर्बिश चार्टर पहल का हस्ताक्षर है या फिर सदस्य मान सकते हो, सदस्य था। तीसरा हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके हस्ताक्षरकर्ता में देशों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ठीक है, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ठीक है, इंडिया इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा वाला, एक तो ये गलत है, ये गलत था। मतलब बोलो कितने कथन हमारे यहाँ पर कितने कथन दिए? एक ये दिया, 2 ये दिया, 3 कथन दिए, उसमें से सिर्फ एक कथन यहाँ पर सही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, झुमोर या झुमुर नृत्य का संबंध किससे है? विचार करना है। ये सिक्किम की पारंपरिक चाय जनजातियों का एक नृत्य है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर ये प्रधानमंत्री हाल ही में जो यहाँ पर असम के गुवाहाटी के मेगा झुमोर कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे भाग लिया था, यहाँ पे सिक्किम नहीं।
ये नृत्य कृषि उत्सव के मौसमी त्योहारों के यहाँ पर निकटता से जुड़ा होता है। ये भी हमारा करेक्ट है कि फसलों की कटाई बुटाई से लेकर यहाँ पे इसमें जुड़ा जाता है ये, ठीक है, आयोजित किया जाता है। आगे, ये नृत्य ग्रामीण समुदाय अनन्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं मुख्य रूप से नृत्य और गायन कर लेती हैं और पुरुष भी इसमें मादल, ढोल या ढाक, ड्रम है, बांसुरी है, ये सब यहाँ पर इसको लेकर वाद्य बजाते हैं। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर सही पूछा तो ओनली 2 ए यहाँ से 77 का आंसर हो जाएगा। 78 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताना है। ये भारत के ऊर्जा परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका जो रहेगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। पहली बात यहाँ से सही है, एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, ये योजना विद्युत मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है इसका। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पीएम घर सौर बिजली मुफ्त योजना जो है, ये जो रूफटॉप इसको स्थापित करना, ठीक है, और मुफ्त बिजली प्रदान करना, इसका क्रियान्वयन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ना कि यहाँ पर विद्युत मंत्रालय द्वारा। ये योजना परिवार के सभी प्रकार की रूफटॉप सोलर प्रणालियों को स्थापित करने के लिए यहाँ पर संपार्श्विक मुफ्त ऋण उपलब्ध कराएगा। तीसरा क्या है? तीसरा भी हमारे यहाँ से इसका गलत हो, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी परिवार की औसत मासिक जो खपत बिजली उसके हिसाब से यहाँ पर क्षमता के आधार पर प्रदान करेगा। ये योजना परिवार को 3 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 7% निम्न ब्याज दर पर यहाँ पर संपार्श्विक मुफ्त ऋण प्रदान कराएगा। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट है। तो 78 का आंसर ए, यहाँ से केवल एक बात सही है। 79 यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट के बारे में। यूएन हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो संधारणीय विकास शहरी को वहाँ पर बढ़ा देने के लिए जिम्मेदार है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, इसे सदस्य राष्ट्रों में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए इसे चुना जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो इन सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसके द्वारा यहाँ पर 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया था। किसके द्वारा? ये संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा नहीं किया था, राइट। किसके द्वारा? ये यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट है, उसके जो राष्ट्र हैं, उसके राष्ट्र की जो यहाँ पर काउंसिल हैं सदस्य, उनके द्वारा यहाँ पर इसको सामाजिक परिषद के द्वारा चुना जाएगा, ना कि यहाँ पर महासभा के द्वारा। यूएन हैबिटेट की गवर्निंग काउंसिल जो होती है उसमें अफ्रीकी क्षेत्र के पास अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक सीटें होती हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल में अफ्रीकी क्षेत्र के पास अन्य की तुलना में अधिक सीटें होती हैं। तो आंसर 13 करेक्ट है। तो आंसर 79 का हो जाएगा यहाँ से आपका डी, है ना। डी में दे रहा है ना 13, तो यहाँ से डी नंबर स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल्य समर्थन योजना, फसल बीमा योजना, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, संशोधित ब्याज अनुदान योजना, निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना, इनमें से कितने पीएम आशा के घटक हैं? पीएम आशा के घटक इनमें से कितने? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो पहला, तीसरा और पांचवा। फसल बीमा योजना इसका घटक नहीं है और संशोधित ब्याज अनुदान भी इसका घटक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो तीसरा और पांचवा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एट्टी का जो आंसर हो जाएगा 80 का यहाँ से हो जाएगा बी, 1, 3, 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 है ट्रेल गार्ड जो है एआई, ट्रेल गार्ड एआई के बारे में आपको विचार करना है। ये न्यूज में रहता है, हमेशा क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 81 का, ये वन्यजीव संरक्षण के लिए एआई संचालित यहाँ पर निगरानी प्रौद्योगिकी है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस में निम्नलिखित में से किस देशों को अपना सदस्य यहाँ पर मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का, ये दी है मंजूरी ब्राजील, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तेल निर्यातक 12 विकासशील देशों की एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। भारत भी इसका सदस्य नहीं है, याद रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में से बगदाद सम्मेलन जो इराक, ईरान, कुवैत, बगदाद जो हमारी सऊदी अरब, वेनेजुला उसके द्वारा स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादों के लिए पर उचित और स्थिर मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों को समन्वय के एकीकरण करना। मुख्यालय किधर है? वीना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। 82 का बी। 83 नंबर, प्रयास सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट वाटर बर्थ संबंधित किससे? वाटर बर्थ जो हमारा है ये संबंधित है विश्व के डिजिटल हाईवे विस्तार और स्थिरता को मजबूत करने के लिए यहाँ पर एक सबवी केबल के नेटवर्क के रूप में, ठीक है। तो डी हमारा इसका 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करना है। बिग बैंग सिद्धांत, हॉयल
का स्थिर अवस्था सिद्धांत, ठीक है, और बिग स्प्लेंड सिद्धांत, जिनमें बोला इसमें से कितने हैं ब्राह्मण की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्राह्मण की जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति से कितने संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का यहाँ से बी, केवल 2। कौन कौन से? देखो, एक तो आपके पहला मारा होगा बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, और एक तो यहाँ से आपको हो जाएगा दूसरा वाला हैल स्थिर यहाँ पर अवस्था सिद्धांत। तीसरा यहाँ से हमारा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये बिग स्प्लेंड सिद्धांत, ये सिद्धांत पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा के निर्माण से संबंधित है, ठीक है, न कि यहाँ पर उसके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इसके अनुसार पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद यहाँ पर मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा एक पिंड था पृथ्वी से टकराया था, जिससे कि अंतरिक्ष में यहाँ पर जो पृथ्वी से बड़े हिस्से में विस्फोट हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको तीसरी वाली गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें यहाँ से 84 की सही है। 85, रानी ने अपने मित्रों को बताया कि पिछले वर्ष वह भारत व चीन अलग अलग नदियों में गोमती, झेलम और कावेरी नौका विहार करने गई थी। उसने निम्नलिखित में से किन शहरों का दौरा किया था, ठीक है, तो बताना है। देखो, उसने ये दौरा किया था, ये दौरा किया उसने लखनऊ, श्रीनगर और कोडागू। गोमती किधर है? लखनऊ, ठीक है, झेलम श्रीनगर और यहाँ से कावेरी आपका कोडागू। तो यहाँ से इसका आंसर ए 85 का करेक्ट आंसर है। नए टाइप का क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक है। 86 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, काली मृदाओं में एक लंबे समय तक नमी बनी रहती है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा सोच रहेगा 86 का, ये यहाँ से करेक्ट है ना। दूसरी बात, काली मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और यहाँ पर एल्युमिनियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट है। देखो, बात कर रहा था मैं काली मृदा को लंबे समय तक नमी बनी रहती है ना, इसी को लेकर यहाँ पर बात कर रहा है काली मृदा में जो यहाँ पर इसके तत्व होते हैं, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस हो गया, लेकिन बात दोनों करेक्ट है। आंसर 86 का हो जाएगा, जो ये बी करेक्ट है। व्याख्या नहीं करा लेकिन बातें करेक्ट है। 87, सतलुज नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। जो हमारा गलत कथन हो जाएगा 87 का, ये हो जाएगा यहाँ से, ये मानव दर्रे से होकर गुजरती है, राइट, यहाँ से गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सतलुज का बी वाला यहाँ से गलत था। तो ये सिपकिला दर्रे से होकर गुजरती है, सिपकिला दर्रा है उससे होकर यहाँ पर गुजरेगी, है ना कि यहाँ पर जो मानव दर्रा है उससे, तो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 88 नंबर, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख से लेह के जिले को जोड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का यहाँ से बारालाचा दर्रा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारालाचा दर्रा जास्कर श्रेणी में उच्च तंगुता में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में लद्दाख के जो हमारे लेह जिले है उससे यहाँ पर जोड़ता है इसको, ठीक है। तो आंसर हमारा ये सी करेक्ट हो जाएगा। 89, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप नदियों को विचार करना है। कौन सा? वंशधारा, शरावती, वैगई और पेन्नार। इनमें से कितनी भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं, ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से हमारा केवल एक, है ना। कौन सी? यहाँ पर हो जाएगा इसमें जो केवल एक यहाँ पर वो नहीं है, कौन सी हो जाएगी इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, देखो, एक तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में प्रमुख नदियाँ आपकी सुवर्ण रेखा हो गई, ठीक है, पूर्व की ओर में जो बहने वाली तो सुवर्ण रेखा है, राइट। उसके बाद वैतरणी, ब्राह्मणी, ठीक है, और वंशधारा, पेन्नार, वैगई, वंशधारा, पेन्नार और वैगई। शरावती यहाँ से इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा शरावती, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक यहाँ से सिर्फ इसका जो गलत है वो नहीं है, यहाँ पर पूर्व की ओर बह रहा है इसमें से, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन 890 नंबर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ठीक है। पहला क्या होगा? 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये रहेगा, ये गलत है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, जो कि उत्तर दक्षिण की तरफ बढ़ती है, और प्रदीपी पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर, जो पश्चिमी घाट के नमलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, और महेंद्रगिरी घाट की जो सबसे ऊंची यहाँ पर चोटी होगी, तो यहाँ से पहला गलत हो जाएगा। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत अधिक ऊंची अविरत है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंची अविरत है, और पश्चिमी घाट अविरत है और पूर्वी घाट अविरत नहीं है, और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का अपरजित है ये, ठीक है। तो यहाँ से आंसर जो होगा सही पूछा है तो ओनली 2 करेक्ट होगा यहाँ से। क्वेश्चन 91, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये भारत में सबसे व्यापक रूप में पाए जाने वाले वन है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा इसको रहेगा, ये करेक्ट है।
ये 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, इन वनों में मुख्य रूप से ग्रीन हार्ट, कैबिनेट वुड्स और महोगनी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हार्ट, कैबिनेट और वुड्स जैसे महोगनी वृक्ष ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी 91 का। 92, मानसून के निवर्तन जो ऋतु होते हैं उसके संबंध में आपको विचार करना है। पहला, इस मौसम के दौरान गंगा के जो मैदान है उसमें निम्न वायुदाब की जो द्रोणी है उसकी दक्षिण में खिसकना आरंभ कर देती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, साफ आसमान, उच्च तापमान और नम भूमि संयुक्त रूप से उत्तर भारत में जो कार्तिक मास की उसमें उसके कारण बनता है। सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है। मानसून की निवर्तन उसके बारे में दोनों बातें हमारी ऋतु के लिए सही है, तो आंसर हो जाएगा 92 का सी। 93 यहाँ से रवि भारत के उन सभी बायोस्फीयर रिजर्व की यात्रा करने की योजना बना रहा है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क में शामिल है, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो वो यात्रा करेगा किन की? ठीक है, वो यात्रा करेगा एक तो अचानक मार अमरकंटक, अगस्त मलाई, कंचनजंगा की, पन्ना की। तो यहाँ से डी हमारा जो स्टेटमेंट होगा 93 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित पर बांध जलाशय जो है और नदी पर है, किस नदी पर है ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। गांधी सागर बांध भारत की चंबल नदी पर है। ठीक है, तो पहला हमारा नर्मदा पर नहीं, गलत हो गया। मैथन बांध कावेरी, मैथन बांध झारखंड में स्थित है, इसका निर्माण बराकर नदी में, कावेरी नदी पर, यहाँ से नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। टिहरी बांध भागीरथी पर, टिहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर गढ़वाल जिले में एक बहुउद्देशीय चट्टान के द्वारा निर्मित तटबंध बांध है। ठीक है, तो यहाँ से तीसरा सही है। चौथा, नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा, ये भी हमारा इसका करेक्ट है। आंध्र प्रदेश की पालनाडु जो जिले उसमें तेलंगाना के जो नलगोंडा जिले उसकी सीमा पर कृष्णा नदी में चेन्नई द्वारा निर्मित बांध है। आंसर हमारा हो जाएगा 3 4, 2 बात यहाँ से सही है। 94 का बी। 95, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्व विसंगति जो होती है उसके पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसके पद का जो सर्वोत्तम वर्णन करेगा यहाँ से, ये गुरुत्वाकर्षण के प्रेक्षित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के बीच अंतर को संदर्भित करता है। 95 का डी हमारा से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या? गुरुत्व विसंगति। ठीक है, गुरुत्व विसंगति किसे कहते हैं ये मैंने आपको पॉइंट यहाँ बताया। आंसर 95 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा गुरुत्व का मान है ये पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता रहता है और पृथ्वी के भीतर जो हमारे पदार्थ हैं उसमें असमान वितरण की भी इनकी विभिन्नता को प्रदर्शित करता रहता है और अलग अलग स्थानों में गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता होती है, वो अलग अलग हमारे पर दिखाई देती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 96, ये तेज और शुष्क हमारी अत्यधिक जो पवनें होती हैं उसमें जो गर्मी के महीनों में उत्तर और मध्य भारत में कुछ हिस्सों में दोपहर के समय चलती हैं। ये पवनें स्थल भाग के अत्यधिक गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं तथा मई और जून के विशेष रूप से चलती हैं। इन पवनों में संपर्क में आते ही हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 96 में लू की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, पार्थिव ग्रहों बृहस्पति के ग्रहों के बीच यहाँ पर निम्नलिखित अंतर को बताना है। पार्थिव ग्रह की सतह ठोस चट्टानी होती है जबकि बृहस्पति ग्रह मुख्यतः गैसों से निर्मित होते हैं और ये कोई सुपरिभाषित ठोस नहीं होती है। पहले क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 97 का करेक्ट है। दूसरी बात, पार्थिव ग्रह का घनत्व बृहस्पति ग्रहों की तुलना में यहाँ पर जो होता है अधिक होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पार्थिव ग्रहों का औसत घनत्व 3 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है जबकि बृहस्पति ग्रहों का घनत्व यहाँ से कम होता है, जिससे शनि ग्रह का घनत्व जो होता है जल से भी कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा, बृहस्पति ग्रहों में उनके अधिक द्रव्यमान के कारण स्थलीय ग्रहों की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। तीसरा भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें सही है। 97 का आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा क्या? डी। 98 नंबर, आगामी दिख रहा है मुझे, आगामी और क्या पढ़ रहा हूँ, फिर से पढ़ते हैं इसको। आगामी सौर विकिरण सूर्यतप के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। तो हमारा जो आगामी सौर विकिरण सूर्यतप है इस पर विचार करना है। पहला, आप सौर की तुलना में उपसौर की स्थिति में जो होती है पृथ्वी को अधिक सूर्यतप प्राप्त होता है। ठीक है, पहला क्या होगा? 98 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से सही क्योंकि यहाँ पर सौर विकिरण जो होता है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, अतः यहाँ पर पृथ्वी जो उपसौर की तुलना में उपसौर की लगभग 7% यहाँ पर सूर्यतप प्राप्त करती है। दूसरा, पृथ्वी की सतह सूर्यतप का वितरण जो होता है अक्षांश वायुमंडलीय संगठन और सूर्य के प्रकाश का आपतन कोण से प्रभावित होता है। ये भी बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों बातें हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है क्योंकि अब विषुवत रेखा और
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपतन कोण अधिक होता है, जिससे क्या होता है हमारा परिणाम स्वरूप सौर ऊर्जा अधिक संकीर्ण होती है। दोनों बातें करेक्ट होगी, आंसर हमारा हो जाएगा सी। आपसे क्वेश्चन है यही पूछ सकता है कि आपतन कोण अधिक होने से हमारा जो सौर ऊर्जा है ये और कम, मतलब सौर ऊर्जा कम संकीर्ण होती है, ऐसा करके बोलेगा तो क्या गलत हो जाएगा। कहाँ पर अधिक होगी, कहाँ क्या चीज़ कम होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यूपीएससी आपसे यही पूछे, इसी पॉइंट को लेकर क्वेश्चन घुमा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 99। देखो यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको समझने का क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है ना। लोग क्या और भी लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, आपको क्वेश्चन कराना है, खत्म कर देना। मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको फ्रेम कर सकता है, क्या क्या पॉइंट यहाँ पे गलत करा सकता है, क्या पॉइंट आपको घुमा सकता है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप अगर सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व यहाँ पर करना है। 99, एक विशेष जलवायु जो है उसके क्षेत्र में संबंध आपको विचार करना है। ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है, जबकि शीत ऋतु मृदु और आर्द्र होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसको रहेगा। अच्छा, यहाँ पर बोला कि किसकी बात कर रहा है ना, तो देखते हैं। वनस्पति में सूखा प्रतिरोधी झाड़ियाँ और छोटे चौड़े वाले पत्ते वृक्ष में बिखरे घास के मैदान में होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, ये क्षेत्र जैतून, खट्टे फल, कृषि और अंगूर के बागों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, जिनमें कृषि यहाँ की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बन जाती है। तीनों बातें यहाँ जो बोल रहा है ये किसकी बातें में किसकी व्याख्या कर रहा है ना, ये व्याख्या कर रहा है भूमध्य सागरीय हमारी जो जलवायु होती है उसकी बात ये कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय हमारी वनस्पति उसमें कठोर सूखा प्रतिरोधी वृक्ष जैसे जैतून, कॉर्क है ना, ओक और जो यहाँ पर चैपरल है ना, मौकिम जैसी झाड़ियाँ भी शामिल होती हैं, और दूर दूर तक फैले वृक्ष के यहाँ पर छाया भी सीमित होती है इनमें। ठीक है, और ये जैतून खट्टे फल और अंगूर की खेती के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भूमध्य सागर की जलवायु अंगूर की खेती के लिए जो शराब उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और ये साथ यहाँ पर खट्टे फलों के लिए भी खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। तो ये सब बातें याद रखनी है। आगे लास्ट क्वेश्चन है 100। भारत के निम्नलिखित में से क्षेत्रों पर विचार करना। कोंकण तट, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी घाट, इनमें से कितने वर्षा क्षेत्रों के जो होते हैं परिवर्तनशीलता को आरोही क्रम में बता रहे हैं। ठीक है, आरोही क्रम में, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 100 का यहाँ से ए नंबर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 2। तो यहाँ से जो पेपर था 3 नंबर विजन का वो मैंने आपसे पूरा करा दिया। ठीक है, अब जो रहेगा 4 नंबर पेपर वो जल्दी यहाँ से लेके आएंगे, राइट। तो कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।